हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ साजन बेदी। लास्ट लेक्चर में हमने एपी के बारे में डिस्कस किया था और उसके क्वेश्चंस के रिलेटेड के बारे में हम बता चुके हैं कि एपी होती क्या है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि उसकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें जो हमारा डिफरेंस होता है वो सेम होता है और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो आज हम करेंगे sum of terms of an AP या sum of n terms of an given AP. Let's discuss with a formula. ठीक है, तो पहले हमने ये बात की थी AP के लिए मैं डिनोट करता था A1, A2, A3, A4, A5। अगर मैं ये डिनोट करूं, ये AP की टर्म्स हैं, या T1, T2, T3, T4, T5 हमने ये डिनोट की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला कि अगर हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? चाहे an से लिख लो चाहे tn से लिख लो। हमने फॉर्मूला डिनोट किया था tn a प्लस n माइनस 1d या an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। AP की nth टर्म को चाहे tn से डिनोट कर लो चाहे an से डिनोट कर लो, वो सब क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d ये था हमारा फॉर्मूला। जहां पे जो a थी, a क्या थी? हमारी फर्स्ट टर्म। a क्या थी? हमारी फर्स्ट टर्म। और d क्या था? हमारा कॉमन डिफरेंस। D क्या था? हमारा कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द गिवन AP, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड nth टर्म और उस nth टर्म के फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ऐसा किया, ठीक है। आज हमारा डिस्कस करने का जो फॉर्मूला डिस्कस करने का जो प्रोसीजर है वो किसके बेसिस पे है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। कि जैसे अब देखो, ये तो मैंने A1, A2, A3, A4 लिख दिया, A5, ये एक इनफाइनाइट AP चल रही है ना। तो जैसे मैं ये लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10, ये इनफाइनाइट AP होगी। क्यों AP क्यों है ये? क्योंकि ये जो हमारी कंसेक्यूटिव टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो सेम है। देखो 4 माइनस 2 आ गया, 6 माइनस 4 तब भी 2 आ रहा है, 8 माइनस 6 तब भी 2 आ रहा है, 10 माइनस 8 तब भी 2 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि AP की पहचान ये है, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि जो टर्म्स लिखते थे, एक्चुअली AP की टर्म्स क्या थी? मैंने बोला था कि पहली टर्म को A से डिनोट करते हैं, नेक्स्ट A प्लस D आ जाती है, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, सो ऑन चलता रहता है। तो ये हमारी T1 टर्म थी, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, चाहे A1, A2, A3, A4, A5 हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर द n टर्म। फॉर nth टर्म ऑफ एन AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था, पता चल गया ना। T1 को A इज T1, T2 A प्लस D, T3 A प्लस 2D। कैसे? अब देखो T2 के लिए A प्लस 1D आ रहा है, T3 के लिए A प्लस 2D आ रहा है, T4 के लिए A प्लस 3D, 4 के लिए 3D, 5 के लिए 4D। तो n के लिए n माइनस 1। जब 5 था तो A कम था, 4 था तो A कम था, 3 था तो A कम था, ठीक है। 2 था तो A कम है, तो A की DR है। जब 2 है तो A की DR है, 3 है, T3 थर्ड टर्म है तो 2D आ रहा है, 4 टर्म है तो 3D आ रहा है। तो nth टर्म लिखनी होगी तो n माइनस 1D। 4 था तो 4 माइनस 1 क्या होता है? 3। तो nth लिखना तो n माइनस 1D। ये था हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं कि लेट अस सपोज, अच्छा हमने AP को इन द फॉर्म ऑफ सीरीज की फॉर्म में भी लिखा था। जैसे सीक्वेंस मैंने बताया था ना, सीक्वेंस ये एक सीक्वेंस ही है।
बट एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं एपी। तो एपी की टर्म को इस सीरीज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + so on, ऐसे भी चल सकता है हमारा, ठीक है। दिस इज अ सीरीज बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। ये एक सीरीज है बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक सीरीज है बट ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है क्योंकि ये एपी की फॉर्म है। क्योंकि इसकी देखो 4 - 2 सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, 6 - 4 8 - 6 10 - 8, तो सारी टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म के साथ साथ वाली कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है, जो हम डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि अगर देखो आपको बोला जाए कि फाइंड, अब देखो अगर मैं लिख दूं ये एक एपी है 2 4 3 2 3 1 2 3 4 5, ये भी एक एपी है। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। अगर मैं कहूं कि इन टर्म्स का these terms are in AP, find their sum, इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, इस एपी की टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो सम क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल कितना आ गया 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, ये आ गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने क्या किया कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये 2 4 6 8 ये टर्म्स हैं, दीज आर इन एपी, तो फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म्स, तो क्या करूंगा 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 8 20 आ गया। अगर इससे आगे हो 10 12 सो ऑन चलता जाए। बट अब देखो उन्होंने बोल दिया पहली 5 टर्म का सम निकाल दो, तो हम सिंप्लिसिटी से जल्दी निकाल लेंगे। पहली 6 टर्म का 7 टर्म का हम ऐसे ऐड करके, चलो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट हम सॉल्व कर लेंगे। बट अगर उन्होंने बोला हो कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द एपी, अगर उन्होंने बोल दिया कि इस एपी की पहली 50 टर्म्स का सम निकालो, तो फिर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फिर हमें थोड़ा मुश्किल होगी। कैसे? ऐसे करेंगे क्या कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करेंगे सॉल्व, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मैटर, ठीक है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग मैटर को हम एक शॉर्ट तरीके से, एक शॉर्ट फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने टू फाइंड nth टर्म का फॉर्मूला किया था, अब यहाँ पे क्या बोल दिया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, ठीक है। अगर ये बोल दे कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, n कुछ भी हो सकता है, n देखो n का मतलब क्या है, जब n आ जाता है, जब जैसे tn आ गया कि हमें जनरल टर्म मिल गई। अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता हो तो हम कितनी भी टर्म्स हों, अगर बोल दे कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 500 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो सम ऑफ n terms of given AP, let A be first term, अगर A हमारे पास फर्स्ट टर्म है of an AP and D is common difference, D is common difference of AP, then sum of n terms of AP is Sn। जैसे हमने nth टर्म को Tn से डिनोट किया, तो हम सम ऑफ, अगर हमें n टर्म्स गिवन हो, जैसे कि यही AP गिवन है,
T1 T2 T3 T4 T5 सो ऑन अप टू, अगर मैं लिख दूं ये Tn तक है, ठीक है। तो n टर्म्स हो गई, तो इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा, इन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP क्या है, इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आते हैं, हमें ये नहीं, हमें ये क्या कि कैसे बना, बट डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आते हैं कि Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब ये Tn क्या है, nth टर्म, यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, ये आ गई लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को हम Tn से भी नोट कर सकते हैं, देखो ये हमारा Tn है, ये हमारा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस टर्म को Tn को हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, L मतलब लास्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म। अब देखो ये हमारा एक मेन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करूंगा एक और फॉर्म। अब देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं Sn इक्वल्स टू n/2 2a है, उसको मैं a प्लस a लिख दूं तो कोई बात नहीं, a प्लस a तो 2a ही होगा, प्लस n माइनस 1d। चेक करो इस टर्म को, चेक करो n/2 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a, ठीक है। बट मैं कितनी टर्म की बात कर रहा हूं, इसको छोड़ो, a प्लस n माइनस 1d, व्हाट इज दिस, a प्लस n माइनस 1d, दिस इज nth टर्म, दिस इज nth टर्म, ये हमारी nth टर्म हो गई, जिसको मैं L से भी डिनोट कर सकता हूं, दैट इज लास्ट टर्म, दैट इज लास्ट टर्म, ठीक है। तो Sn क्या हो गया हमारे पास n/2, तो Sn क्या आ गया है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस, ये लास्ट टर्म मैंने बोला था कि a प्लस n माइनस 1d, दिस टर्म, ये टर्म क्या है हमारी nth टर्म। तो nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म कंसीडर करते हैं, तो उसको L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूंगा, n/2 a प्लस L की फॉर्म में। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले हो गए, दोनों किसके लिए हैं, सम ऑफ n टर्म्स के लिए, ठीक है। बट दोनों का यूज क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे ये फॉर्मूला, कहाँ पे ये फॉर्मूला हम फिट बिठा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छे से ये तो पता चल गया, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक बार फिर से, ठीक है, कि ये हमारा हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर हमें फर्स्ट टर्म a और AP का कॉमन डिफरेंस d हमारे पास है, तो क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1d, बाहर क्या आ गया n/2। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैंने ये फॉर्मूला एक और बना दिया, ये वाला, ये आई एम गेटिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास फॉर्मूला, देखो 2a को a प्लस a n माइनस 1d, तो a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू tn, tn इज द nth टर्म, जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय L, दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला का बन गया n/2 a प्लस L। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये यूज करना है, कहाँ पे ये यूज करना है, तो हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। हमें ये फॉर्मूला भी साथ में ही रखना है, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अभी मैं रन कर रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हो वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। तो अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो हमारे पास, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ Sn, n टर्म्स का, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हो गया। एक हो गया Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म, तो l, जिसको l को क्या बोलते हैं tn, क्या है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो
ये मैं एक साइड पे लिख दूँ। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि ये फॉर्मूले यूज़ कैसे करनी है और इस फॉर्मूले का मतलब कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। ये AP ही है, हमें गिवन है जो AP है। 5 उसकी टर्म्स है 5 2 -1 -4 -7 सो ऑन चल रहा है। ठीक है, उसकी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करते हैं। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। AP की बजाय लिख दें सीरीज। ठीक है, तो वो लिख दें 5 + 2, ठीक है, -1 -4 -7 सो ऑन, ऐसे भी कर सकते हैं। सीरीज कैसे हम डिनोट करते हैं, हमने बताया था कि प्लस माइनस साइन से ही डिनोट कर लेते हैं सीरीज। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सीरीज की फॉर्म में लिखा हो, जैसे मैंने लिख दिया कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP, ये AP है, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, तो वो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे हमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स गिवन। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन की कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस साइन का आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे आया प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या है गिवन AP is 5 2 -1 -4 -7। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म A क्या है हमारे पास 5, तो D हमें दिस इज एन AP। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्टली। वो कैसे? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे। 2 - 5 कितना आ गया? -3। देयरफॉर D इक्वल्स टू कितना आ गया? -3, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि दिस इज एन AP, एक AP। ठीक है, तो वैसे तो पहचान हो जाती है हमें टर्म्स देख के ही कि हमारा कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो रफ वर्क में चेक कर लेना कि 2 - 5 -1 -2 -4 -1, तब भी हमें -3 ही मिलेगा। अब उन्होंने क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का फॉर्मूला ये वाला, ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे n/2 2a + n-1d सम ऑफ, जहां पे लिखा हो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। Sn = n/2 2a + n-1d, तो हम फिल कर देंगे क्योंकि n टर्म्स का चाहिए, तो Sn ही लिखेंगे। तो n/2 की बजाय n/2 ही आएगा क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं। अगर उन्होंने बोला होता फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स, फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, तो n क्या हमारे पास था? 50, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी? 50 टर्म्स थी। ठीक है, तो अभी हमारे पास n नहीं है, उन्होंने बोला कि n टर्म्स का ही फाइंड आउट करना है, तो क्या आ गया? 2 × a कितना हमारे पास? 5 + n-1d, d कितना हमारे पास? -3। जो वैल्यूज है हमारे पास a और d। ठीक है, Sn क्या आ गया? n/2 2 5 का 10 प्लस जो n - 1 × -3, तो हमारे पास क्या है? -3n, n × -3 -3n, -1 × -3 कितना आ गया? +3। तो हमारे पास Sn = n/2 10 + 3 कितना हो गया? 13 - 3n। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारा आ गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने फटाफट इस फॉर्मूले को लगा के पहले a और d निकाल लेना फटाफट, और इस फॉर्मूले को लगा के आपने क्वेश्चन कर लेना।
ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अगर मैं लिखूं find sum of given series। अब जो गिवन सीरीज है वो हम उन्होंने सीरीज क्या लिखी हुई है, -12 -9 -6 माइनस सो ऑन +21। यहां तक सम ऑफ द गिवन सीरीज, सम ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखो, चेक करो, पहला क्वेश्चन था वो तो चलो एपी गिवन था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एपी, ये हमें प्रूफ देखना है। ठीक है, तो इसकी टर्म्स कैसी हैं? अगर तो ऐसा लिखा होता 12 + 9 + 6 + so on +21, तो इसकी टर्म्स क्या थी? 12 9 6 so on 21। ये हमारी लास्ट टर्म गिवन है, ये हमारी क्या है? लास्ट टर्म गिवन है। अब इसकी टर्म्स क्या है? -12 -9 -6 so on 21 अप टू कहां तक? 21 पॉजिटिव है ना। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी सीरीज होगी अगर उसको प्लस प्लस साइन के साथ लिखा होगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिख दिया, अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिख दूं तो लिख भी सकता हूं। अगर देखो -12 प्लस -9 प्लस -6 प्लस सो ऑन +21। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बात नहीं, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये पहली टर्म -12 है, दूसरी टर्म -9 है, तीसरी टर्म -6 है, इन्हीं टर्म्स है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। अब देखो, मैंने बोल दिया कि अब ये ऐसे गिवन है, ये गिवन सीरीज ऐसे गिवन है, तो उसकी टर्म्स क्योंकि -12 पहली, -9 -6, तो नेक्स्ट वाली भी माइनस वाली पर वो गिवन ही है, और लास्ट वाली क्या है? 21 पर वो प्लस थी। अब ये हमारी लास्ट टर्म आ गई। ठीक है, पहले तो इसको चेक करना है कि दिस इज एन एपी और नॉट। ठीक है, तो एपी के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, -9 माइनस ऑफ -12, यही लिखूंगा ना, -9 माइनस ऑफ -12, तो कितना आ गया? -9 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 3 आ गया, 12 -9। अब नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर देता हूँ, -6 और -9, -6 माइनस ऑफ -9, तो कितना आ गया हमारे पास? -6 + 9 कितना आ गया? 3। तब भी ये कितना बन रहा है हमारे पास? तब भी कितना बन रहा है? तब भी 3 बन रहा है। तो गिवन सीरीज इज एन एपी, गिवन सीरीज इज एन एपी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन सीरीज is -12 -9 -6 so on +21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? therefore a equals to -12 and d, इस सीरीज को AP की फॉर्म में अगर मैं सीक्वेंस को -12 -9 -6 so on ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको चेक कर लेना। चेक करना क्या है? d हमारा कितना आ जाएगा? d equals to d। जब अब देखो, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे ना इस एक्सरसाइज में, तो जब लिखा होगा कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज या गिवन एपी, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादातर वो एपी ही है। ठीक है, वो एपी ही होती है, बट फिर भी हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास -9
माइनस ऑफ -12, यही आएगा ना। क्यों? क्योंकि टर्म्स हमारी ऐसे बन गई ना, ये सीरीज है तो इसको इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस लिख लिया, तो -9 ऑफ -12 तो कितना आ गया हमारे पास, -9 + 12 कितना आ गया 3, तो d हमारे पास कितना आ गया 3। बट अब देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक डिफरेंस बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या था, गिवन जो भी एबी गिवन थी, क्या लिखा था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स तक फाइंड करना था सम। बट यहाँ पे क्या था, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज, जो ये सीरीज गिवन है उसका सम फाइंड आउट करना, और उसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कितनी है 21, हमें क्या है लास्ट टर्म गिवन है, एंड लास्ट टर्म L इक्वल्स टू कितना आ गया 21, और मैंने बताया कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है AN, जो कि nth टर्म है हमारी a + n - 1d, देयरफॉर L इक्वल्स टू a + n - 1d, तो L क्या है हमारी 21। इस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन का यही डिफरेंस है, 21 आ गया, a कितना है हमारे पास -12 + n - 1, d कितना है हमारे पास 3, 21 = -12 + 3n - 3, 3 × n और 3 × -, 21 = -12 प्लस और -12 - 3 -15 हो गए प्लस 3n, ठीक है, -15 + 3n आ गया हमारे पास, -15 + 3n आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इधर जाके -15 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +15 = 3n, तो क्या आ गया 36 = 3n, तो 3n = 36, n कितना आ गया 36/3, n कितना आ गया हमारे पास 12, दैट मींस ये हमें n कितना है 12, दैट मींस हमें पहली 12 टर्म्स का सम निकालना है। ये हमारे पास 12 टर्म्स हैं, जो सो ऑन लिखा हुआ है ना, डॉट डॉट डॉट, इसमें काउंट कर लें 1 2 3 और ये लास्ट 4 5 6, जो टोटल 21 तक कितनी टर्म्स बनती हैं 12 टर्म्स। जब हमें ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और फाइंड आउट क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, हम सम, देयरफॉर सम ऑफ गिवन सीरीज। तो सम के लिए जो फार्मूला अब हम यूज करेंगे उसमें हम यूज क्या करेंगे, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। जब हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये पहले बात। जब हमें लास्ट टर्म गिवन है और n नहीं गिवन तो हम पहले तो लास्ट टर्म के फॉर्मूले के साथ n की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम अब n कितना आ गया 12, दैट मींस हमें 12 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम ऑफ द गिवन सीरीज SN = n/2 a + l, डायरेक्टली हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यूज तो ये भी कर सकते हैं बट डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a + l, l क्योंकि हमें गिवन है, जो गिवन है उसको यूज करेंगे। n कितना हमारे पास 12 आ गया, तो n की जगह 12/2, a कितना हमारे पास -12 प्लस l कितना हमारे पास 21, तो S12 = 6 और -12 + 21 कितने हो गए 9, तो कितना आ गया 54। S12 हमारा गिवन सीरीज का सम जो आ गया वो आ गया 54। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो हम ऐसे ही इस एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन के रिलेटेड और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।